बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय शो दी सारा खुर्रम शो। एज यूजुअल मैं अपने बेहतरीन गेस्ट के साथ हाजिर हूँ। मेरे सामने जो नन्ही शख्सियत बैठे हैं उनका नाम है मोहम्मद समीद। और इन 7 साल के हैं ये, लेकिन आई थिंक अब 8 साल के हो गए होंगे। जब मेरी मुलाकात हुई ही वो 7। एनीवेज, तो ये बहुत छोटी उम्र में माशाल्लाह ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मजीद इनके बारे में इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीद, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब व्यूअर्स को मैं अपना सलाम कहता हूँ और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे वालेकुम इनवाइट। सलाम। और हम्म इट इज माई ऑनर टू हैव यू इन माई शो बेटा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके सेम हियर, सेम हियर। अच्छा समीद, मुझे आप ये बताएं, इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह इतना सब कुछ आप कर रहे हैं। आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। हालांकि आपकी जिंदगी बड़ी अभी माशाल्लाह सिर्फ 7 इयर्स या 8 इयर्स की है, लेकिन इस इतनी सी जो लाइफ आपने अभी तक गुजारी, इसमें बहुत कुछ बड़े बड़े काम किए आपने अपनी उम्र के हिसाब से। तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं, कब से शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या मकसद था, किसने इनकरेज किया? जी, मेरा नाम मोहम्मद समीद है। आई एम 80 इयर्स ओल्ड। आई एम लिविंग इन पेशावर पाकिस्तान। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। अब मेरे फ्यूचर गोल्स ये हैं कि मैं गरीबों की मदद सज्जन बनूं, हेल्थ, लव, पीस और एजुकेशन को स्प्रेड करूं। और 2018 में मैंने सर हमाद साफी को फेसबुक पे देखा, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था। तो मैं उनकी यूनिवर्सिटी, दी यूनिवर्सिटी स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंसेस को गया। वहां पे 2018 14 फरवरी को मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। जब मेरी उनके साथ मुलाकात हुई तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था। तभी से मैं सोच रहा था अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और मुझे जो है मेरे पेरेंट्स ने इंकरेज किया, मेरे टीचर्स ने इंकरेज किया और मेरी फैमिली ने इंकरेज किया। जबरदस्त माशाल्लाह। तो अच्छा, आपने हमाद साफी को देखा और वाकई वो इंस्पिरेशन है काफी लोगों के लिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मेहनत या जो काम मुल्क के लिए सर्फिंग की है उन्होंने, हमाद साफी ने, आप उस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप भी उसी तरीके से लिटिल नन्हे प्रोफेसर बन जाएंगे, बल्कि उनसे भी अच्छे? कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन्हीं की तरह काम करूं, लेकिन हर एक इंसान दूसरे इंसान की तरह नहीं बन सकता। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट काम करूँ, कुछ नया करूँ कि जो लोग हों वो भी कुछ नया सीखे। और उनकी वीडियोस अक्सर देखता रहता हूँ और जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता रहता हूँ। और मैं सोचता हूँ इफ ही कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट। इम्पॉसिबल का लफ्ज है, अगर आई के बाद आप कोमा लगा लें तो ये आई एम पॉसिबल बन जाता है। जबरदस्त भाई, वेरी गुड। इतनी छोटी उम्र में माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी मजे मजे की इन्फॉर्मेटिव बातें, बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की कि मैं मतलब किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैंने सवाल थोड़ा जान के घुमा के पूछा था, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि कोई भी सेम उस जैसा नहीं हो सकता और हर बंदे के अंदर अपनी एक खास क्वालिटी होती है। तो वेल डन। बिल्कुल ऐसे ही है, वो अपने हिसाब से बेस्ट दे रहे हैं और आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, मुझे जो है आपसे ये पूछना है कि जो बच्चे हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाए, आप जैसे और बच्चे कैसे बनाए जाएं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, पेरेंट्स का क्या रोल है इसमें? जी, इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। पेरेंट्स बच्चों को encourage करें, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ में पेरेंट्स का 99% रोल होता है और टीचर्स का 1%। बच्चे स्कूल में जाते हैं, टीचर्स उनको सिखाते हैं और फिर जब उनको होमवर्क मिलता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके साथ बैठे। जो भी डिफिकल्टीज आती हैं तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनके साथ सॉल्व करें। अगर पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट देंगे वो कुछ भी कर सकते हैं।
और बच्चों को जो है हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर वो नेगेटिव सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक बच्चा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से छलांग मार सकता हूँ, तो मैं छलांग मार सकता हूँ। कि मैं कहता हूँ मैं यहाँ से छलांग नहीं मार सकता, तब मैं वो छलांग नहीं मार सकता। अगर बच्चे सोचेंगे, अगर कोई भी इंसान सोचेगा हम ये काम कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो काम होगा। अगर वो सोचते हैं ये काम नहीं हो सकता, तो वो नहीं होगा। जी, बहुत अच्छी माशाल्लाह आप एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं। अच्छा, थोड़ा-सा शोर-शराबा जो है वो मेरी बेटी, आपको शायद अंदाज़ा होगा और मेरे तमाम व्यूअर्स को पता है कि सुंदस भी मेरे साथ ही होती हैं, तो आप इसे इग्नोर करिएगा, मैं अपना शो कंटिन्यू रखूँगी। जी एनीवेज़, बार होते अम अच्छा समीद, आप मुझे ये बताएँ कि जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है और सब बच्चे जो है टैबलेट्स हो गया, फ़ोन हो गया, वो यूज़ कर रहे होते हैं और एक एडिक्शन सी हो जाती है, उसको छोड़ना जो है ना बड़ा मुश्किल सा होता है अगर आपको उसकी आदत हो जाए। तो आप कैसे बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ उन चीज़ों से मतलब उसका यूज़ भी करवाएँ, पॉज़िटिव यूज़, लेकिन दूर रखवाएँ, एडिक्शन ना हो, क्योंकि वो एडिक्शन जब हो जाती है, कैसे उसे डील करें? क्योंकि आप भी एक बच्चे हैं। जी, उनके पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि उनके जो लैपटॉप्स होते हैं उनके पेरेंट्स ही उनको देते हैं। तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को कहें कि 1 घंटा आपको अपना लैपटॉप करना है, मोबाइल, आईपैड जो भी हो, आपको वो 1 घंटा करना है। 1 घंटा आपको एंटरटेनमेंट करनी है और आपको सबक पढ़ना है या नमाज़ पढ़नी है या तिलावत करनी है। तो इसी तरह वो एडिक्ट नहीं होंगे और सोशल मीडिया का उनको पॉजिटिव यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे गूगल मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है। गूगल और यूट्यूब, इसमें अगर आप कोई भी सवाल देंगे, इंशाल्लाह आपको उसके कई सारे जवाबात मिल सकते हैं। तो आपको आजकल अपना आंसर इजी आसानी से मिल सकता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपसे कोई लेक्चर मिस हो जाए, तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। आपको बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो है लेक्चर्स मिलेंगे। तो गूगल और यूट्यूब, इस तरह सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीजों का पॉजिटिव यूज करना चाहिए। इन सब चीजों में अपनी अपनी खसूसियात है। जैसे कि फेसबुक में हम जो है हमारी मुलाकात हुई, मैंने आपके बारे में जाना, आपने मेरे बारे में जाना, और अभी हम लोग लाइव भी फेसबुक से हैं। तो हर एक चीज की अपनी खसूसियात होती है। जी, ज़बरदस्त। काफ़ी अच्छी बातें आप बता रहे हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप हम लोगों से अपना रूटीन शेयर करें कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, सोते कितने बजे हैं और पूरा दिन क्या करते हैं? प्लीज़ शेयर योर रूटीन। जी, सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ और मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। जो है मैं कुरान मजीद का सबक पढ़ता हूँ। फिर जो है 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ कराटे की। मैं कराटे में येलो बेल्ट हूँ और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि और भी अच्छे करूँ और भी अच्छा परफॉर्म करूँ, अपनी हेल्थ का और भी ज़्यादा ख्याल रखूँ। और मैं जो हूँ कराटे के बाद नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ते के बाद मैं जो हूँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती रहती हैं, तो मैं अपनी ऑनलाइन क्लास को अटेंड करता हूँ। वो जैसे ही खत्म हो जाए, फिर उसके बाद जो होमवर्क होता है उसको कर लेता हूँ। होमवर्क के बाद मैं खाना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद मैं नमाज पढ़ता हूँ और नमाज के बाद मैं जो हूँ 1 घंटा अपनी एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ और 1 घंटा उसके बाद मैं अपनी टाइपिंग स्पीड चेक करता हूँ। टाइपिंग करता हूँ, अपनी टाइपिंग स्पीड को मैं इंशाल्लाह और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और टाइपिंग के बाद मैं जो हूँ थोड़ा-सा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जो हूँ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ।
न्यूज़पेपर के बाद फिर से नमाज पढ़ लेता हूँ। इसी तरह मेरा शेड्यूल चलता रहता है। उसके बाद जो है मैं अपने भाई कजन के साथ गेम्स खेलता हूँ। उन गेम्स में बड़ा मजा आता है और उसके बाद मैं नमाज पढ़ता हूँ। उसके बाद जो है मैं तैयारियां करता हूँ। अगर कोई स्पीच हुई उसकी तैयारियां करता हूँ और ऑनलाइन क्लासेस की जो होमवर्क्स हो, जो क्विजेज हो, जो नेक्स्ट टास्क हो, अगर वो मुझसे रहते हैं उनको सबमिट करवाने की कोशिश करता हूँ। और आजकल मैं इसीलिए फेसबुक पे, यूट्यूब में ज्यादा लाइव नहीं आ रहा या अपनी वीडियोस नहीं बना रहा, क्योंकि नेक्स्ट मंडे को मेरी क्विजेज होंगी। तो इसीलिए मैं आजकल सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करता हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो आपसे कोई सीखे इतनी छोटी उम्र में, और ऑब्वियसली इसमें सब में सबसे बड़ा रोल आपके पेरेंट्स का होगा और फिर आपकी भी एक प्रैक्टिस हो गई होगी, और काफ़ी बच्चों को मोटिवेशन मिली होगी। अच्छा, टाइम को मैनेजमेंट के लिए आप क्या मैसेज देंगे? जो लोग बिल्कुल ही डिसिप्लिन से नहीं चलते, किसी भी वक़्त सो रहे हैं, उठ रहे हैं, कभी भी कहीं भी बैठ के खा रहे हैं, किसी भी चीज़ का एक टाइम नहीं है, तो ऐसे बच्चों या बड़ों के लिए भी आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक्सक्यूज मी, आप मुझसे वो सवाल कर सकती हैं क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी सी अटक के आ रही थी। जी, जी, बिल्कुल। नाउ माय वॉइस इज़ क्लियर? आप मुझे बताएँ, आपकी वॉइस अभी मेरी बिल्कुल आवाज़ क्लियर है। क्लियर है? जी अच्छा, बिल्कुल मैं क्लियर है। ये कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना डिसिप्लिन से नहीं चलते, किसी भी वक़्त खा लिया, किसी भी वक़्त उठ गए, देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, मतलब फैमिली के साथ नहीं खा रहे, और एक अनडिसिप्लिन सा होता है लाइफ में। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? हर एक चीज की डिसिप्लिन होनी चाहिए, हर एक चीज का प्रॉपर टाइम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में जब असेंबली होती है, सारे बच्चे एक ही लाइन में होते हैं। तो ये डिसिप्लिन होता है, हमें डिसिप्लिन रखना चाहिए। अगर हम लोग डिसिप्लिन रखेंगे, हम लोग एल्गोरिथम बनाएंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी टाइम मैनेजमेंट हर एक चीज ठीक होगी। डिसिप्लिन, मसलन मैं खाना खाता हूँ 8 बजे, तो मुझे 8 बजे ही खाना खाना चाहिए। उसके बाद मुझे नहीं करना चाहिए या उससे पहले मुझे नहीं खाना चाहिए। इतने टाइम मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करूंगा, इतने टाइम मैं गेम करूंगा। तो हर एक चीज की अपनी एक टाइमिंग होनी चाहिए कि आपका जो हो टाइम वो मैनेज होता रहे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, और आई होप कि आपके ये मैसेजेस से उन सारे बच्चों को मैसेज मिल रहा होगा कि जब इतनी छोटी एज में आप इतनी अच्छी बातें कर सकते हैं और उसे अप्लाई भी करते हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह ये बेनिफिशियल होगा, स्पेशली आपकी एज के बच्चों के लिए। एनीवेज़, मुझे आप ये बताएँ, जो करंट सिचुएशन चल रही है कोविड-19, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपको इन सब टाइम में कैसा आप अपनी लाइफ़ को महसूस कर रहे हैं और कैसे गुज़ार रहे हैं अपनी लाइफ़? जी, जैसे पहले थी, आजकल तो उस तरह कोई महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि सारे लोग जो हैं घरों में बैठे हुए हैं। मेरा यही मैसेज है, आप सब लोग बार-बार 20 सेकंड अपने हाथ धोएं। आप सब लोग 6 फीट का फासला रखें। आप सब लोग जो है गैदरिंग्स में मत जाएं, गैदरिंग से गुरेज करें। आप सब लोग जो है घरों से बाहर ना निकले। अगर कोई जरूरी काम हो जी आप निकल सकते हैं, लेकिन आप लोग को मास्क और ग्लव्स जरूर पहनने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। आप सब लोग एहतियाती तदबीर पे अमल करें।
बिल्कुल ऐसा ही है, ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने जो टॉपिक आज सोचा था आपसे जिस पे बात करूँगी, इट्स ऑल अबाउट कि गोल्स की बात करते हैं। आपने ज़्यादातर बड़े-बड़े लोगों को, एंटरप्रेन्योर को देखा होगा कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ लाइफ, लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसे गुज़ारनी चाहिए, गोल क्या होने चाहिए। लेकिन आप माशाल्लाह 7 ईयर की एज में इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स भी आपकी होंगी ऑब्वियसली। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी एज के तमाम बच्चे उनकी ज़िंदगी में अभी से क्या गोल्स होने चाहिए, या इस एज में ही गोल्स होने चाहिए भी या नहीं? तो थोड़ा-सा इस हवाले से बताइए। जी, उनके गोल्स होने चाहिए। जैसे कि मेरे गोल है कि मैं एक न्यूरोसर्जन बनूं। वो जो फ्यूचर में कोई अच्छा। बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर, इस तरह के गोल उनको बचपन ही से रखने चाहिए। अगर वो हाई लेवल में जाते हैं, वो उनको अपना ही चूज करना चाहिए। उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए कि जो गोल उन्होंने सिलेक्ट किया है, जो उनका मिशन है, वो पूरा हो जाए। बिल्कुल। नहीं करते तो वो कोई डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, और जो हुँ, लाइफ जो है, हमें लाइफ में गोल्स के बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और अगर मैं भी कहता हूँ, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए। अभी भी मैं ज़बरदस्त। गरीबों की मदद कर सकता हूँ, छोटी एज से मैं गरीबों हुँ, की मदद कर सकता हूँ। क्योंकि हुँ, अगर मैं एक गरीब को 10 रुपीज दूं, तो ये भी एक मदद होती है। तो बच्चों को चाहिए कि वो अपने गोल्स पे अमल करें, छोटे छोटे गोल्स रखें। खैर है, वो छोटे छोटे गोल्स रखें, लेकिन उन ज़बरदस्त। पे अमल करें। जब वो बड़े हो जाए, तो उनको सोचना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना चाहिए। अगर वो छोटी एज से सोच रहे हैं कि मुझे ये बनना है, मैं ये बनूंगा, सो आपकी थिंकिंग बहुत ही अच्छी है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बहुत मोटिवेशन मिल रही है आपसे बात करके। इतना एक पॉज़िटिव वाइब आ रही है कि इतने छोटे-छोटे बच्चे भी माशाल्लाह अगर राइट डायरेक्शन पे हों तो कितनी अच्छी पॉज़िटिव वाइब्स जो हैं वो स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छा समीद, हमारे शो का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। उससे पहले एक चंद सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। इट्स ऑल अबाउट लाइफ़। ज़िंदगी आपकी नज़र में क्या है और ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी चाहिए? और आपकी क्या डेफ़िनेशन है आपकी लाइफ़ में ज़िंदगी की?